हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। कल की हमने कक्षा में देखा था भारत का भूगोल और उसमें हमने जाना था भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो आज हम उससे आगे की कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक बार देखते हैं, ध्यान देना। कल हमने जाना था कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। ठीक, ये एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कल की उसको। और केवल स्थान था हमारा 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में केवल स्थान रखते थे 7वां। वहीं हम दुनिया की 17.5% जनसंख्या और इसमें कौन सा सेकंड रैंक रखते थे हम दुनिया में। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो भारत के किससे मध्य से होकर जाती है और कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम थे क्रमशः पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जिसमें सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में थी कर्क रेखा की और सबसे कम लंबाई राजस्थान में थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल में 7th रैंक थी और जनसंख्या में 2nd रैंक थी। कर्क रेखा पर कितने, 8 राज्य थे। वहीं हमारी मानक समय रेखा जो थी वो कितनी थी, 82.5 डिग्री। ठीक, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर जो कहां से जाती थी, इलाहाबाद के नैनी। इलाहाबाद के नैनी। और कभी कभी ये नहीं देखा क्या देता, मिर्जापुर। मिर्जापुर से होकर जाती थी। और ये कितने राज्यों से जाती थी, फिर ये बताया था 5 राज्यों से जाती थी, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या था, रिव्यू था। और कल थोड़ा वीडियो में लास्ट में टेक्निकल दिक्कत से आवाज नहीं आ रही थी, तो आज हम वहां से तटीय रेखा वाले पोर्शन को दोबारा से देखेंगे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसको नोट डाउन। देखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो, भारत के तटीय राज्य। ठीक है, ये जानेंगे हम। देखो ध्यान देना, ये हमने भारतीय क्या बना लिया, प्रायद्वीप। ठीक, ये भारतीय प्रायद्वीप। ये इधर क्या, गुजरात, इधर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे गोवा, फिर कर्नाटक और फिर केरल। तो 5 राज्य तो कौन सी, पश्चिम तट पर स्थित हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। और इधर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो इनको याद रखना, पश्चिम बंगाल और इधर ओडिशा या उड़ीसा लिख देता हूं, इधर आंध्र प्रदेश। ठीक, और इधर लास्ट में तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ध्यान देना, जो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है, पहला क्वेश्चन, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये कल भी बताया था, 6100 किलोमीटर। इसको ध्यान रखना। अब हमने ये वाली सीमा, ठीक है ना, इसमें हमने ये वाली तटीय सीमा को शामिल करा जो मुख्य तटीय सीमा है। ठीक, अब ध्यान देना, इधर ये सबसे पहला फैक्ट कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य, जिसमें पश्चिमी दिशा में कितने हैं, 5 और पूर्व में 4 राज्य। तो टोटल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9। पहला फैक्ट ध्यान रखना, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब आपको ये नाम पता होने चाहिए। अब ध्यान देना, इधर जो जल क्षेत्र है, क्योंकि भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप
एक ऐसी संरचना जो तीन ओर से किससे घिरी होती है, जल से घिरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ऐसी कोई भी स्थल आकृति जो तीन ओर से किससे घिरी हो, जल से। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक, इसी का एक पार्ट है इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और हिंद महासागर का ही एक भाग है इधर अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर बंगाल की खाड़ी में हमारा एक मुख्य द्वीप समूह है जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, और इधर इधर क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक हमारा कैंसर प्रदेश लक्षद्वीप। तो एक क्वेश्चन तो आएगा कि मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी, तो आंसर देना 6100 किलोमीटर। एक आएगा द्वीपों सहित, जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, न्यू मोरे द्वीप और इधर कुछ द्वीप हैं जो कोस्टल लाइन पर हैं, तो उनके सहित कितनी, द्वीपों सहित मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो ध्यान देना, फिर आपका आंसर आएगा जो टोटल 75,7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें अभी तक हमने क्या जाना कि भारत के कितने राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्लियर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर, हिंद महासागर, उसी का पार्ट बंगाल की खाड़ी, उसी का एक पार्ट अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में इधर लक्षद्वीप जो हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो ये याद रखना। फिर यहीं से बेसिक क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो ध्यान देना फर्स्ट रैंक पर गुजरात। ध्यान देना, अगर पूछा जाए किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो ध्यान देना आंसर दोगे गुजरात। तो नोट कर लेना, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सीमा वाला राज्य। ठीक, तो वो आंसर क्या दोगे, गुजरात। 2 स्टेट याद रख लेना, पहले पर गुजरात और दूसरे पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप से वो राज्य का ऑप्शन देगा तो तुम्हें दक्षिण का एक राज्य देगा तेलंगाना। ध्यान देना, तेलंगाना की सीमा तटीय, कोस्टल से नहीं लगती है, तट से नहीं लगती है, समुद्र से। तो 2 याद रख लेना, सबसे लंबी। फिर सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, तो इसमें याद रखना आपको गोवा। क्या याद रखना, गोवा। तो बिल्कुल क्लियर है, अभी तक बिल्कुल बेसिक है कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा। क्लियर यहां पर सभी को, इसको नोट डाउन करें। फिर हम चर्चा करेंगे प्रादेशिक क्षेत्र सीमा क्या होती है, संलग्न क्षेत्र सीमा क्या होती है, और यहीं पर EEZ क्या होता। तो इसको पहले नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। यहीं पर यह भी ध्यान रखना, जो केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वो तो अब हमें डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे, जब हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। और सबसे छोटी तटीय सीमा इधर लक्षद्वीप। तो ये भी फैक्ट याद रखना, ध्यान देना। अब देखो 3 टर्म है जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनको ध्यान से समझना। पहली टर्म है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक होता। दूसरी टर्म है संलग्न क्षेत्र, और तीसरी है इसमें
अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि ये कभी कभी ईईजेड के नाम से आ जाता है, ईईजेड, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये 3 टर्म है जो हमको समझनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, एक होता नॉटिकल मील, क्या होता, नॉटिकल मील। तो अगर तुमने सिंपल ये पढ़ा हो, एक मील कितना किलोमीटर का होता, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, सिंपल ये ध्यान रखना, 1.6 किलोमीटर, ठीक। जितनी थल सेना में 1600 मीटर की क्या मांगते हैं रेस, वो 1600 मीटर यानी 1 मील की। और 1 नॉटिकल मील अगर पूछा जाए, 1 नॉटिकल मील, तो वो आप ध्यान रखना 1.8 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, 1 नॉटिकल मील कितना होता, 1.8 किलोमीटर। तो ध्यान देना, जो पूछा जाए कि प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार कहां से होता, तो जैसे ये तट है ना, ये तमिलनाडु का तट है, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, आगे तटों के नाम पढ़ेंगे हम। तो तट से कितना, 12 नॉटिकल मील, एनटीएम लिख देता हूं मैं, 12 नॉटिकल मील। तो तट से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो होता, वो किस में आता, वो प्रादेशिक क्षेत्र में आता, प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है कि अगर ये किसका, आंध्र प्रदेश के 12 किलोमीटर यहां से जाएंगे तट से हम, तो 12 किलोमीटर दूर तक आंध्र प्रदेश सरकार के क्या होंगे, कानून लागू होंगे, ठीक है ना। यानी उस प्रदेश के, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया, तो उस प्रदेश के क्या होंगे, इस पर कानून लागू होंगे, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, संलग्न क्षेत्र में जो 12 नॉटिकल मील से, कहां से, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक, तो ध्यान रखना 12 से 24 तक, तो वो फिर एरिया क्या आएगा, वो आएगा संलग्न क्षेत्र, क्या आएगा, संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो भारत देश है, भारत देश के कानून क्या होंगे, प्रभावी होंगे। अगर कोई समुद्री जहाज यहां से गुजरेगा तो उसको भारत की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी भारत सरकार की। दूसरा, भारत सरकार उससे गुजरने वाले समुद्री जहाज पर क्या लगा सकती है, सीमा शुल्क लगा सकती है। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर 24 नॉटिकल मील तक किसके नियम लागू होंगे, भारत सरकार के, ये ध्यान रखना। और जितने भी संसाधन होंगे, उन संसाधनों का अधिकार भी किसका होगा, भारत सरकार का, ये भी ध्यान रखना। उन संसाधनों का दोहन कौन करेगा, भारत सरकार, जो इस सीमा तक 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये 24 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील से लेकर कितना, 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। इस क्षेत्र में भारत सरकार क्या कर सकती है, 200 नॉटिकल मील तक कोई भी इस क्षेत्र में रिसर्च कर सकती है, अनुसंधान कर सकती है, कहने का मतलब यह है मछली पकड़ सकती है, ठीक है ना। तो परंतु यहां पर कानून अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लागू होंगे, भारत सरकार के नहीं, ठीक है ना। हालांकि यहां तक मछली पकड़ सकते हैं हम, यहां तक तेल निकाल सकते हैं, सभी संसाधनों का दोहन तो कर सकते हैं, परंतु वहां पर अगर कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनेगा वो, ठीक है। तो ये तीनों टर्म को, इसको ध्यान रखना। तो ये थी किसकी, तटीय सीमा की बात। अब हम पढ़ेंगे इसी में भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या रहेगा, भारत के प्रमुख पड़ोसी देश। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत, इस टॉपिक को। हेडिंग लिखना, भारत की स्थलीय सीमा एवं
पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, ये ध्यान रखें, ये टॉपिक को लिखो, भारत की स्थलीय सीमा एवं पड़ोसी देश। देखो सबसे पहले ध्यान देना, एक हम रफली क्या बना लेते हैं, भारत का एक मैप बनाते हैं रफली समझने के लिए, ताकि हम एक एक पड़ोसी देश की स्थिति को समझ पाए। ध्यान देना, ये रफ टाइप में बनाना सबको आना चाहिए भारत का भूगोल समझने के लिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं। चलो रफली ये बन गया भारत का डायग्राम, ठीक है, ये यहां पर श्रीलंका, ठीक। अब देखो ध्यान देना, एक एक कंट्री को समझना। तो सबसे पहला फैक्ट ध्यान रखना, जो भारत की टोटल स्थलीय सीमा है, टोटल स्थलीय सीमा ये वाली, ये तो स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। पहला फैक्ट ये ध्यान रखना, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। दूसरा फैक्ट ध्यान रखना कि कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो इसका एक आंसर दोगे 3। स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं, स्थलीय सीमा तो 7 देश, सॉरी 3 बोल दिया शायद, तो 7 देश क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा। अब हम इसमें एक एक देश को देखेंगे, ध्यान देना। यहां पर एक देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। यहां देश है म्यांमार, म्यांमार, इधर नेपाल, नेपाल, ठीक, और यहां भूटान, भूटान, और यहीं पर ऊपर की तरफ ये तिब्बत, तिब्बत मीन्स चाइना का पार्ट है, चीन, ठीक। तो अभी तक हमने कितने देश देखे, 5, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इधर ये देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक, ये ध्यान रखना। यहीं पर यहां से जो लद्दाख है हमारा, यहां से सीमा टच होती है अफगानिस्तान की, इसकी अफगानिस्तान की, तो एक देश ये रखना। तो कितने देश हो गए, 7 टोटल। तो अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं सातों को, सबसे पहले लिखना भारत के पूर्व में, तो भारत के पूर्व में 2 देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। टोटल कितने देश हैं स्थलीय सीमा वाले, कुल स्थलीय पड़ोसी, पड़ोसी देश कितने, ध्यान देना 7, 7। सबसे पहले इनके बारे में जानना, जो पूर्व में है, पूर्व दिशा में कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। अगर दिशा पूछने लगे कि भारत के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है, अगर यही देखना ये कौन सी दिशा है, उत्तर, कौन सी, पूर्व, तो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में 3 देश माने जाते हैं, एक नेपाल, भूटान और तिब्बत, और तिब्बत मतलब चीन, ठीक है। तो ये 3 देश कहां पर हो गए, उत्तर पूर्व में। उत्तर पश्चिम में आते हैं वो हम, उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में तो 2 देश हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये सबको क्लियर है। ये 7 क्या है हमारे, स्थलीय पड़ोसी देश, जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। इनमें से कितने देश, 3 देश ऐसे भी हैं जो हमारे साथ समुद्री सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो अभी हम उन पर चर्चा करेंगे।
पहले इनको याद रखने के लिए हम ट्रिक याद रखते हैं। क्या रखते हैं? एक ट्रिक लिखते हैं। तो ध्यान देना, एक ट्रिक है 55 MBA, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखना? एक कोड याद रखना है 55 55 441, ठीक है, या 55 55 44, एक ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इसका कहने का मतलब यह है कि जो पहला देश है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ हमारे कितने राज्य सीमा बनाएंगे? 5, अगर पूछा जाए, ठीक है ना। इसको अगर यहां पर लिखें तो और अच्छा रहेगा 55 55 44 1, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, एक कोड। इस कोड का ये मतलब है कि 55 से 2 से बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगेंगे? 5। 6 से चीन, 5 राज्य इससे टच होंगे। पाकिस्तान 4 राज्य और 2 केंद्र शासित, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगेगी। न से नेपाल 5 राज्य लगेंगे। M से म्यांमार, फिर B से फिर आ जाएगा क्या? भूटान, और A से अफगानिस्तान। तो ये एक कोड है जिसमें हम कितने राज्यों की सीमा किससे लगती है? पड़ोसी देशों से। उसको याद रख सकते हैं हम एक लाइन में। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले याद रखना कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये जो देश है बांग्लादेश, इसके साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और कितनी है? 4096 किलोमीटर लगभग, ठीक है। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दूसरा ध्यान रखना, सबसे छोटी, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अगर पूछे किस देश के साथ है, तो वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक। तो ये सबको समझ में आया। और उसके साथ हमारी लगभग कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, लगभग में 106 किलोमीटर की सीमा। तो अभी तक हमने जाना कि भारत के साथ 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। उनका नाम हम कैसे याद रखते हैं? 55 MBA से। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। एक नजर में हम सभी देशों के नाम लिखे लेते हैं और किसकी कितनी सीमा की लंबाई है वो लिखे लेते हैं, ठीक है। तो पहले नाम लिखना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इनको याद रखना। बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा? 4096 किलोमीटर लगभग, ठीक। चीन के साथ 3483 किलोमीटर, ठीक। पाकिस्तान के साथ 3323, ट्रिक कैसे याद रखोगे? 3323 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के साथ। मैं क्रम से लिख रहा हूं लंबाई के हिसाब से, ठीक है। नेपाल के साथ 1751, ठीक, 1751 ऐसा याद रख लेना। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर लगभग, ठीक। अब देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो इसकी और लास्ट वाले की और भूटान, इन तीनों की पता हो, और चीन ऊपर से 3 और नीचे से 2, ये तो कन्फर्म ही पता हो, क्योंकि कभी कभी विकल्प में अफगानिस्तान नहीं देके वो भूटान दे देता, ठीक है ना। कौन क्या विकल्प दे देगा? भूटान। तो इसको याद रखना, 699 किलोमीटर। 1643 किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो ये सभी सीमाएं तुम्हें क्या करनी है? एक नजर में याद रखनी है, याद हो जाएंगी, कोई बड़ा काम नहीं है ये। तो इनको ऐसे याद रखना। क्लियर है सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? इसको, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चर्चा करेंगे
कि कौन सा देश कितने राज्यों से लगता, वो इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसको। अब हम एक एक देश को देखेंगे कि उस देश की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। कभी कभी वो ऐसा मल्टीपल क्वेश्चन बनाएगा, मल्टीपल चॉइस, तो इसको ध्यान से पढ़ना और याद रखना है। हम देखो, ध्यान दो, ये अफगानिस्तान है, ठीक। सबसे पहले हम कौन सा राज्य लेंगे जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश देखो ध्यान देना, ये रटने से कभी याद नहीं होगा कि तुम राज्यों के नाम रटने लग जाओ, फिर तो गलती करोगे। सबसे अच्छी है कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें भारत के नक्शे को रोज डेली देखना है, समझ में आया ना, और देखना है कि कौन सा राज्य कहां पर है और कहां से सीमा टच हो रही है। तो जैसे ये हमारा कौन सा राज्य है, ये बांग्लादेश के साथ देखनी है हमें सीमा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, तो बांग्लादेश क्योंकि किससे, बंगाल से अलग हुआ, तो पश्चिम बंगाल के साथ तो लगेगी लगेगी। तो सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ठीक। दूसरा ध्यान रखना, इधर ये राज्य एक है असम, और इसी के नीचे को है मेघालय, ठीक है, असम और मेघालय। तो असम से भी लगती है और मेघालय से भी, असम और मेघालय से सीमा लगती है, ठीक, असम और मेघालय। फिर ध्यान देना, ये थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा इससे छोटा बनना था। ये राज्य है जो तीन ओर से किससे, यहां भी बांग्लादेश है, ये ध्यान रखना, ये बांग्लादेश और ये भी बांग्लादेश, तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य। एक बार सवाल पूछा है एग्जाम में, तो वो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा की भी सीमा लगेगी। और जब यहां तक सीमा जा रही है इसकी बांग्लादेश की, तो सीधी सी बात है, ये स्टेट हमारा है कौन सा, मिजोरम, तो मिजोरम से भी टच होगी। मिजोरम के ऊपर है मणिपुर, ऊपर की तरफ सबसे ऊपर है अरुणाचल, और ये अरुणाचल के जस्ट नीचे को है नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर ये त्रिपुरा, ठीक है। एग्जाम में आया क्वेश्चन, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। और एक बार क्वेश्चन ये आया है कि ऐसा राज्य जिसकी सीमा तीन देशों चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। तो ये ध्यान है, ये हमारा सिक्किम स्टेट है, कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा देखो, नेपाल से भी, भूटान से भी, और ऊपर ये तिब्बत है, चाइना का पार्ट। तो किसके, तीन देशों के साथ सीमा लगती है, किसकी, सिक्किम की। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना स्पेशल, त्रिपुरा और किसके, सिक्किम वाले। अब दूसरा राज्य देखेंगे हम, दूसरा देश चीन, चीन के साथ, चीन के साथ किस किस की सीमा लगती है, ये बांग्लादेश के साथ थी, ठीक। तो सबसे पहले तिब्बत, यानी चीन की लोकेशन देखें, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, ये लद्दाख, तो लद्दाख किससे लगेगी, फिर हिमाचल से लगेगी, हिमाचल प्रदेश से, ठीक, और फिर उत्तराखंड से लगेगी, यूके से, ठीक। तो तीन तो यही हो गए, लद्दाख, ठीक, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देता हूं, और उत्तराखंड। फिर इधर की साइड आए तो ये एक राज्य सिक्किम और ये एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल, एपी लिखे देता हूं अरुणाचल प्रदेश को। ध्यान देना, जब तक मैप को रोज नहीं देखोगे बार बार, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाओगे। ये प्रैक्टिस की ही चीजें होती हैं, समझ में आया ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैप की, मैप बना के देखना, मैप भर के देखना, मैप को रोज देखना, इस सब से ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली माइंड में फिक्स हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हमारी सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इधर ये पाकिस्तान है, तो ध्यान रखना, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, JNK, तो दो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसमें लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। फिर इसकी सीमा लगती है पंजाब से, और फिर राजस्थान, और फिर गुजरात, तीन स्टेट। तो पंजाब और कौन सा, राजस्थान,
ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वाले पूछे जाते हैं। और गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो ये याद रखना है, 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और 3 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा। फिर नेपाल, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल की सीमा किस किस के साथ लगती है? तो ट्रिक क्या थी हमारे पास? 55, वो भी ट्रिक भी ध्यान रखनी है, 55 MBA वाली, 55 MBA, एक बार फिर लिख देता हूं, 55, ठीक, 44 1। तो अब नेपाल पे, तो नेपाल से भी किसकी होगी? 5 राज्यों की। मैप में देखें, सबसे पहले देखें उत्तराखंड, किसके साथ? उत्तराखंड, ठीक है। और नेपाल के साथ किसकी? उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान देना, तीसरा जो स्टेट है, ये हमारा एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। ध्यान देना, इसकी सीमा ऊपर की तरफ की भी जाती है। मैप में देखना आज गौर से, जो बड़ा नक्शा रहेगा तुम्हारे पास, ये बंगाल राज्य ऊपर तक जाता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक इसको बोला जाता है, जिससे ये नॉर्थ ईस्ट के यानी उत्तर पूर्व के राज्य जुड़े हुए हैं, उसका क्या नाम है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये ऊपर तक जाता है, तो एक राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। और इधर किसकी बात चली है? नेपाल की। तो एक राज्य सिक्किम, सिक्किम, ठीक। और एक राज्य बिहार, एक राज्य बिहार। तो ये नेपाल हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? 55 MB, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, म्यांमार। म्यांमार का तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो म्यांमार इधर है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सिंपल है, कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। तो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य याद रखने। फिर हमारा कौन सा राज्य बचा? भूटान, भूटान, सॉरी राज्य नहीं, देश। भूटान की बात करेंगे, भूटान की सीमा किस किस से लगती है? तो भूटान की भी कितने राज्यों से लगेगी? भूटान की भी 4 राज्यों से लग रही है। एक राज्य सिक्किम, इधर असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, असम और अरुणाचल, असम और अरुणाचल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस सभी को आपको याद रखना। और लास्ट बच गया हमारा अफगानिस्तान। लास्ट कौन सा है? अफगानिस्तान, इधर लिख देता हूं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसकी एक ही राज्य से वन आ रहा कोड में, तो वो है लद्दाख। किससे? लद्दाख से, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो इसमें हमने जाना कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन से थे, उनके नाम जाने, कौन से स्टेट से उनकी सीमा लग रही है ये जानी हमने बातें, कितने राज्यों से टच करता है। तो ये थे हमारे कौन से? स्थलीय पड़ोसी देश, जिसमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है भारत की? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। इनको नोट करें पहले, फिर हम बात करेंगे समुद्री पड़ोसी देशों की। कौन से? समुद्री पड़ोसी देश। तो नोट करें इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो ध्यान देना, समुद्री पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। इस मैप को तो आप हमेशा देखते होंगे नीचे से कि ये कौन सा देश है? श्रीलंका। तो हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका। तो पहला तो यही है, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक। श्रीलंका का ध्यान रखना, दोबारा से लिखता हूं, श्रीलंका। और ध्यान देना,
ये भारत का मैंने कल बताया था मुख्य स्थलीय बिंदु कैप कोमोरिन या कुमारियन द्वीप या कन्याकुमारी। यहां पर कौन क्या है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और जिस जल संधि से जुड़ा हुआ उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाक जल संधि, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो वो पाकिस्तान ऑप्शन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? श्रीलंका। तो ध्यान देना, तो श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी, खाड़ी एवं पाक जल संधि, पाक जल संधि द्वारा अलग होता। हालांकि अभी इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम, जब पढ़ेंगे द्वीपीय स्ट्रक्चर, द्वीपीय भाग पढ़ेंगे डिटेल से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप, ये सब पढ़ेंगे। यहां पर क्या था? यहां ये किसका भाग था? अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर सागर, और इधर बंगाल की, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये याद रखना, ये जल क्षेत्र है। तो एक हमारा पड़ोसी देश, देखो यहां पर हमारे 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो यहीं पर सबसे दक्षिण में है कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार, ठीक, ग्रेट निकोबार। तो यहीं से एक देश स्टार्टिंग हो जाता, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो एक हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? दूसरा इंडोनेशिया भी एक हमारा समुद्री पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया। और इधर अरब सागर और हिंद महासागर में यहां पर क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बाद यहां पर एक देश है मालदीव। तो मालदीव, मालदीव। तो तीसरा देश कौन सा लिखोगे आप? मालदीव। ठीक, देखो मालदीव। ध्यान देना, जब हम अभी इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ग्रेट जल चैनल, वृत्त जल मार्ग इंडोनेशिया को किससे? निकोबार द्वीप से अलग करता है। फिर इधर ही आएगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इधर आएंगे, इधर पे 10 डिग्री चैनल भी पढ़ेंगे हम। तो ये पढ़ेंगे हम जब हम अभी क्या पढ़ेंगे? भारत का भौगोलिक विभाजन। तो इसमें समुद्री पड़ोसी देशों में श्रीलंका का नाम याद रखना, इंडोनेशिया का और मालदीव का। ठीक है, और 3 देश जो इधर थे, पाकिस्तान, ठीक, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है ना, 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और क्या? स्थलीय सीमा भी और जल सीमा भी। अगर पूछने लगे कभी ये सवाल, तो उसमें एक देश कौन सा है? पाकिस्तान, एक देश है बांग्लादेश, और एक देश है कौन? ये म्यांमार, म्यांमार। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? जो प्रमुख हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम रख दिए। क्या रख दिए? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम। यहां से भी सवाल आता, तो इसको नोट करें। देखो ध्यान देना, इस मैप में ध्यान देना। देखो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीमा है वो हमारी पूछी जाती है चाइना की मैकमोहन, जो सबसे ज्यादा सवाल आता। तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये वाली एक लाइन है LOC, और इस क्षेत्र को बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलते हैं इसको? पाक अधिकृत कश्मीर। और पाकिस्तान वाले इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गुलाम कश्मीर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? गुलाम कश्मीर। और इंडिया वाले इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। यानी ये हमारे कश्मीर का ऐसा हिस्सा है जो अवैध रूप से किसने कब्जा रखा? पाकिस्तान ने।
और यहां जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा ध्यान देना, फिर एक रेखा पंजाब राज्य है, ठीक है ना, और राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ, ठीक है। और क्योंकि जब पाकिस्तान बने थे तो दो पाकिस्तान बने थे, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहां पर भी बांग्लादेश के साथ जो सीमा का नाम है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम, वो भी क्या है? रेड क्लिफ। अगर कभी पाकिस्तान ऑप्शन में ना हो कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, और पाकिस्तान सपोज ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको किस देश को चुनना है? फिर बांग्लादेश को। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान देना, जिस टाइप से ये LOC है, तो एक रेखा इधर है जिसका नाम है LAC, और ये चाइना ने अवैध रूप से कब्जा रखा क्षेत्र, इसका नाम है अक्सई चिन्ह। अक्सई चिन्ह, ये भी ध्यान रखना। इसमें कुछ क्षेत्र तो वो शामिल है जो चाइना ने अवैध रूप से कब्जा लिया था, और कुछ क्षेत्र वो है जो पाकिस्तान ने किसको? चीन को बेच दिया है, ठीक है ना। POK का वह क्षेत्र भी इसी में शामिल आता, अक्सई चिन्ह में। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो हम पहली रेखा कौन सी पढ़ेंगे इसमें? पहली रेखा पढ़ेंगे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। तो देश पूछा जाएगा किसके बीच है? भारत व पाकिस्तान, ठीक। या पाकिस्तान ऑप्शन में ना हो तो भारत व बांग्लादेश, ये भी ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन क्लियर सबको? रेड क्लिफ, अगर क्योंकि पाकिस्तान जब बने थे तो दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश जो 1971 में बांग्लादेश के नाम से जाना गया, और एक पश्चिमी पाकिस्तान। दूसरी रेखा आपको याद रखनी है, कौन सी? ये LOC। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं, कंट्रोल या नियंत्रण रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में? नियंत्रण रेखा। तो जो रेखा लद्दाख और किससे? जम्मू कश्मीर राज्य से लगती है, उस पाकिस्तान की रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ध्यान देना, यानी ये पाकिस्तान व भारत, और भारत के कोष्टक में तुम दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख सकते हो, लद्दाख व JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये याद रखना, ठीक। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है LAC। LAC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। और ये किसके बीच है? ये लद्दाख। लद्दाख मतलब भारत का क्षेत्र है, व चीन के बीच। चीन में भी तुम तिब्बत लिख सकते हो क्योंकि तिब्बत वाला एरिया आता है, ठीक है। अब इसी में ध्यान रखना, चौथी लाइन जो आपको याद रखनी है, मैकमोहन। मैकमोहन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आती है। देखो ध्यान देना, भारत की चीन के साथ, भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य जो सीमा बनाता, ठीक है ना, यानी लद्दाख वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो चीन के साथ सीमा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोहन। तो भारत व चीन, भारत व चीन, या तिब्बत, कोष्टक में तिब्बत भी लिख सकते हो, ठीक। तो वैसे एक्चुअल में मैकमोहन कौन सी रेखा? जो लद्दाख को छोड़कर अन्य राज्यों के साथ जो सीमा है, और मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, उसी का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। तो भारत व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और एक इसी में आपको याद रखनी है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ये पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, परंतु वो पाकिस्तान अलग बन गया देश, तो ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान के बीच। और एक नाम और याद रखना है आपको, जीरो लाइन। ये एग्जाम में पूछी है, ये भी शून्य रेखा, जीरो लाइन।
तो जो किसके साथ, त्रिपुरा के साथ, किसकी सीमा, ये वाली त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश की सीमा, इसका क्या नाम है, जीरो लाइन। तो ध्यान देना इसमें, त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है, जीरो लाइन या शून्य रेखा। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं इनको, दोबारा से देखना। पहले हमने पढ़ी रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी ऑप्शन आ सकता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाली रेखा जो पाकिस्तान में भारत के लद्दाख व जम्मू कश्मीर। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये वाली जो अक्षय चिन्ह वाला क्षेत्र है, लद्दाख व चीन। मैकमोहन भारत व चीन। डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान। जीरो लाइन त्रिपुरा व बांग्लादेश। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य, ठीक, और चीन के बीच कौन सी सीमा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच कौन सी सीमा है, कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन। ठीक, दो विशेष क्वेश्चन है जो पूछे हुए, इनको नोट कर लेना। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तो क्या आंसर दोगे, त्रिपुरा। ठीक। और अगर पूछा जाए किस ऐसा राज्य, ये पूछे हुए हैं इसलिए इनको बता रहा हूं, ऐसा राज्य जिसकी सीमा चीन, नेपाल, भूटान इनसे लगती है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिक्किम। ये पूछा हुआ सिक्किम। देखो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, 7 जो राज्य हैं प्रमुख, उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, और सिक्किम को उनका क्या बोलते हैं, ब्रोदर। ठीक है ना, सिक्किम को उनका भाई कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल से, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, जब यहाँ की पहाड़ियां पढ़ेंगे, यहाँ के ऊंचे पर्वत पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, वन क्षेत्र पढ़ेंगे, तो इन सभी को आपको क्या रखना, याद रखना। LOC LAC कोई पूछने लगे, रेड क्लिफ, मैकमोहन, जीरो लाइन, ठीक है, डूरंड रेखा, तो ये आपको सभी को क्या रखना है, सबको याद रखना। ठीक है, तो इस कक्षा में हमने जाना था कल और आज भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, जिसमें हमने उसका अक्षांश विस्तार समझा, देशांतरीय विस्तार समझा, कर्क रेखा के बारे में जाना, भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है उसके बारे में जाना, फिर हमने तटीय राज्य, तटीय सीमा के बारे में जाना, यहीं पर फिर हमने पड़ोसी देश देखे भारत के, और उनके बारे में हल्की हल्की जानकारी ली। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं, फिर अगली कक्षा में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।